स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए नजर आए, आतंक के आकाओं को उनकी औकात याद दिलाने की बात करते हुए नजर आए। जिस तरीके से पुलवामा और उसके बाद अब पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुलवामा हमले का, उड़ी हमले का भारत ने यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दिया था और अब पहलगांव में 26 निहत्थे लोगों की जान ले लेना, पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत की सीसीएस की बैठक के बाद यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान के सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश जारी करते हुए सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ देने के निर्देश दिए हैं। भारतीय हाई कमीशन से बड़े अधिकारियों को वापस बुलाने और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो भारत में हाई कमीशन है उसको भी भारत छोड़ने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आतंकिस्तान पर यहाँ पर गरजते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे सीने में जो घाव है उसका हिसाब हम चुकता करेंगे। पाकिस्तान बार बार कायराना हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान बार बार आतंक को पोषित करके हिंदुस्तान का सीना छलनी कर रहा है, लेकिन याद करे पाकिस्तान कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। आखिरकार सर्वदलीय बैठक होने वाली है, उससे पहले बिहार की धरती से गरजते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे पाकिस्तान को निशाना बनाया, सुनिए जरा। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं,
जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। तो सुना आपने किस तरीके से पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए, यहाँ पर आतंकी हमलों की मजम्मत करते हुए, मुखालफत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती से पाकिस्तान को चुनौती देते हुए नजर आए। बता दें आपको कि सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि सिंधु जल संधि को खत्म करने का फैसला भारत सरकार का है। और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत और इसके साथ साथ पाकिस्तान का पूरा पूर्वी हिस्सा जो कि भारत से सटा हुआ है, उसका 80% जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है और 80% जल का जो सोर्स है, जो पानी की सप्लाई का जो तरीका है, जो सोर्स है, वो सिंधु नदी है। ऐसे में अब सिंधु नदी के जल समझौते को रद्द कर देना क्या पाकिस्तान को आर्थिक रूप से यहाँ पर घुटनों पर लाने का एक सही कदम होगा? देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से अब पीड़ित होता हुआ, बिलखता हुआ, बिलबिलाता हुआ नजर आता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक के बाद आम ऑपरेशन को लेकर किस तरीके से बड़ा फैसला लेते नजर आते हैं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।